जी के काम आने वाले। और मैंने बोला है मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान जी तुम राम जी के काम आने वाले। मेरे जीवन साथी तुम मेरे प्राणों के प्यारे, तुम ही मेरे जीवन साथी, तुम ही मेरे प्राणों के प्यारे। संकट मोचन संकट हर ले, वो मिल जाए ऐसा बर दे। संकट मोचन संकट हर ले, वो मिल जाए ऐसा बर। बड़ी आशा लेके बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। सीता सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान जी तुम राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम 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 से। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम 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 सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम हे राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, हे राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, कृष्णा राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामचन्द्रो सीतावल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदोस्त्यजसुरे
श्रितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति सार सुरचे सुभग सुंदर आसन सहित विराजो पवन कुमार विराजो पवन कुमार। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी राघवेंद्र सरकार की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस महापुराण के अंतर्गत आज हम सभी पंचम दिवस की पावन बेला में एकीभूत होकर जहां कल कल कल्लोल वंतनी भागीरथी स्वरूपणी श्री रामचरितमानस रूपी पावन गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, इस झारखंड की पावन धरा पे धारा प्रवाह चल रही है। कौशल्या नंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन श्री जनक वयस वैजयंती जनकात्मजायी सुनैना जी की नेत्रों की पुत्तलिका जगदम्बा भवानी जगजननी माँ किशोरी की पावन कृपा कटाक्ष प्रसाद स्वरूप ये पावन मानसमयी गंगा की धारा है, जिस पे हम सभी आनंद की अनुभूति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज 5 दिवस हो गया और आनंद की सीमा उमड़ती जा रही है। ये मगहिया टोला की पावन धरा, इस धरा पे गंगा की प्रवाह और इस प्रवाह में हम सभी बहते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर है और हमारे कमेटी के सभी सदस्यगण तो महाराज दिन रात अथक परिश्रम करके और इतना सुंदर सुसज्जित ढंग से सारी व्यवस्थाओं को परिणीभूत कर रहे हैं और आप सभी को आनंद भी प्रदान करा रहे हैं। ये श्रद्धा का एक भाव है। पहले श्रद्धा का आगमन होता है, फिर विश्वास बनता है
और यहाँ तो श्रद्धा भी है और विश्वास भी है, क्योंकि श्रद्धामयी माताएं जो हैं पूरा पंडाल भरा रहता है, और विश्वास स्वरूप हमारे पुरुषगण, संख्या तो इनकी भी रहती है लेकिन थोड़ी कम हो जाती। रीजन, श्रद्धा का आगमन पहले होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। पहले श्रद्धा जागृत होती है, और श्रद्धा आ जाए तो विश्वास बाद में, इसलिए माताओं की उपस्थिति पहले है। और महाराज आज के टाइम में तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले माताओं का ही स्थान आता है, उसके बाद पुरुष, इसलिए कि वो श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा आ जाती है वहीं विश्वास होता है। तो इसलिए पहले कथाओं में माताओं की संख्या जब बढ़ जाती है तब पुरुष आते हैं, इसलिए कि पहले श्रद्धा का आगमन होता है हर जीव के भीतर, और तभी महाराज विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। आइए, आज बड़ी पावन कथा है। कल हम सभी सती प्रसंग में प्रवेश किए थे, आज भी सती प्रसंग के बाद शिव चरित्र में, शिव विवाह की पावन चरित्र में हम प्रवेश करेंगे। समया अवधि बहुत कम है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन थोड़ा में बहुत कुछ करना पड़ता है। संत गागर में सागर भर देते हैं। दुनिया, संत का काम है सागर में गागर को भर देना, बहुत सारी बातों को सूक्ष्म करके छोटा ही कर देना, बता देना, उसी में विस्तार हो जाए। तो आइए आज उस पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। उससे पहले 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ताली बजा के मीठी मीठी कृष्णा तालियों के साथ। कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल राघवेंद्र सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। कल की कथा हम सभी श्रवण कर रहे थे। माता सती जी ने मां सीता का स्वरूप धारण किया भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। जब वहां से वापिस आई परीक्षा नहीं ले पाई, भगवान के प्रभाव को देख के डर गई। जब वहां से वापिस आई भगवान भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ ने पूछा देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है? मैया ने कहा प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली है। तो क्या करने गई थी आप? कहा प्रभु आपने उनको दूर से प्रणाम किया तो मैं सोची कि पास में जाके प्रणाम करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली है। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा, किसी प्रकार की कोई परीक्षा, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया ना, मैंने सोचा कि मैं पास में जाके प्रणाम करूं। मैं पास गई थी प्रणाम करने। भगवान भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखा तो माता जी ने जो जो चरित्र किया था वो सब कुछ सामने आया, दिख गया। मन में ठान लिया
मेरी पत्नी सती मेरी माता सीता का स्वरूप धारण करके गई थी परीक्षा लेने। अब यदि मैं इनको पत्नी स्वीकार करता हूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और सती पवित्र हैं, त्यागते नहीं बनता है, और इनको अपनाता हूं तो मेरा धर्म नष्ट होगा, क्योंकि ये मेरी माता का स्वरूप धारण कर चुकी हैं। कैसे अपनाऊं मैं, क्या करूं? मन में विचार करने लगे, सोचा कैसे करूं। उसी समय मन में एक भाव आया और बोल पड़े, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अब इस तन में ना सती से मेरी मुलाकात नहीं हो सकती, अब इस तन से सती से मेरा कोई भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया है। जैसे संकल्प को सुनाया, आकाशवाणी हुई, प्रभु आप तो धर्म के ध्वजा को लहराने वाले हो, आप स्वयं धर्म हो। प्रभु आप ऐसा संकल्प नहीं करोगे तो कौन कर सकता है। जैसे माता सती जी ने सुना कि प्रभु ने संकल्प लिया, पूछने लगी, ठाकुर जी प्रभु आपसे निवेदन है, हे भोलेनाथ आपने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है, प्रभु हमें बताइए ना, ये आकाशवाणी क्या कह रही है, कौन सा संकल्प लिया है, आप हमें बताइए ना। भोलेनाथ मौन है। तो कहती है, प्रभु एक निवेदन, आप तो धर्म के पथ पे चलने वाले हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, आप बताइए ना कौन सा, सच सच, हमसे कुछ छुपाइए मत, हमसे सच सच बताइए, आपने कौन सा संकल्प लिया है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति हमेशा जीवन में झूठ बोलता रहता है वो एक दूसरे से सत्य बोलने की अपेक्षा रखता है। जो स्वयं झूठा होता है वो दूसरे से सत्य बोलने की अपेक्षा रखता है। हम चाहे उससे कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन अगला हमसे सच बोले, इस अपेक्षा को रखता है। मालिक खुद चाहे कितना भी बेईमान हो, नौकर हमेशा ईमानदार ढूंढता है महाराज। मालिक खुद चाहे जितना बेईमान हो, लेकिन नौकर हमेशा ईमानदार ढूंढता है। सती ने खुद शंकर जी से झूठ बोला है कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हालांकि सीता जी का वेश धारण करके परीक्षा ले लिया, लेकिन सती जी ने भगवान भोलेनाथ से झूठ कहा, और भगवान शिव से कह रहे हैं कि आप हमसे सत्य कहो कि आपने कौन सा संकल्प लिया है। हर व्यक्ति का एक सिद्धांत है। चोर भी चोरी करके लाता है, दो चार ग्रुप वाले होते हैं, चोरी करके लाता है चोर, तो सामग्री ला करके कहता है भैया ईमानदारी से बांटना। महाराज बिना ईमानदारी के कुछ भी इस दुनिया में होने वाला नहीं, बिना सत्य के कुछ नहीं होने वाला। चोर भी चोरी करके ग्रुप में लाता है तो सबसे कहता है भैया ला दिया है, अब ईमानदारी से हिस्सा लगाना है, ईमानदारी से बांटना। समझिए, नकली नोट बाजार में तभी चलता है जब वो असली की तरह दिखने लगता है। नकली नोट भी बाजार में तभी चलता है जब वो असली की तरह दिखने लगता है। सत्य के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। आपने कभी सुना है हमारे भारत के सभी गांवों में सत्यनारायण की पूजा होती है? आपने कभी सुना है कोई झूठ नारायण का पूजा होता हो? झूठ नारायण का पूजा किसी ने सुना है? लेकिन सत्यनारायण की पूजा घर घर में होती है महाराज, घर घर में होती है। इसका मतलब क्या है? हमारे नारायण आज भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित हैं, आज भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित हैं। सत्य के बिना झूठ का भी मोल नहीं है, झूठ भी नहीं चलेगा बगैर सत्य बोले। आज
हर व्यक्ति की चाहना होती है कि अगला हमसे बिल्कुल सच बोले, हम चाहे जितना झूठ बोले मत। सती ने झूठ कहा, लेकिन शिव जी से कहती हैं प्रभु आप सच सच बताओ ना, कौन सा संकल्प लिया है। शिव जी ने सोचा अगर सच कहूंगा तो बड़ा दुख होगा इनको, और झूठ बोलूंगा नहीं। भगवान धर्म के प्रतिष्ठित मूर्ति हैं तो झूठ कैसे बोलेंगे। सोचा झूठ बोलूंगा नहीं, और सच बोलता हूं तो सती को बहुत विरह होगा। फिर सती मैया से कहा शिव जी ने, देवी एक बात कहूं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है किष्किंधा में। बाली, जब बाली को भगवान राम ने मारा, किष्किंधा कांड में कथा आती है, जब बाली को भगवान राम ने मारा तो बाली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। प्रभु आप तो धर्मनिष्ठ हैं, आप तो धर्म की ध्वजा को लेकर के स्वयं प्रकट हुए हैं, और आपने हमें छुप करके व्याध की भांति मारा है, छुप के अधर्म के। भगवान राम ने कहा चलो कम से कम बाली तुझे धर्म याद तो आया, कम से कम तुझे धर्म याद तो आया। अच्छा, हर अधर्मी, एक बात और है, हर अधर्मी दूसरे के ऊपर धर्म को थोप देता है। अरे आप तो धार्मिक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। खुद करता है अधर्म लेकिन दूसरे को कहेगा आप तो मेरा धर्मात्मा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। विचार करिए। बाली कहता है कि प्रभु आप तो धर्म ध्वजा को लहराने वाले और स्वयं धर्म ध्वजा हैं, आप रामो विग्रहवान धर्म, आप स्वयं ही धर्म है, और आप ऐसे करोगे प्रभु। राम जी ने कहा चलो कम से कम तुझे धर्म याद तो है, तब मैं तुझे बताता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो हर एक व्यक्ति दूसरे से सत्य की अपेक्षा करता है, लेकिन वही महाराज दिन भर एक दूसरे से झूठ बोलता रहता है। ये संसार का नियम है। शिव जी से कहा मैया ने कि प्रभु आप सच सच बताइए। प्रभु ने सोचा सच बताऊंगा तो इनको पीड़ा होगी और झूठ बोल नहीं सकता हूं। शिव जी ने कहा देवी सुनो ना, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पुरानी पुरानी सुंदर सुंदर कथाओं को कहना प्रारंभ किया, और कथा कहते कहते भगवान भोलेनाथ चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर उदाहरण दिया इस मानस में। वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, विश्वास का होना, श्रद्धा का होना आवश्यक है। अगर आप दूसरे से झूठ बोलते हो तो उससे सत्य की अपेक्षा मत करो, और यही सत्य के संग जब असत्य जुड़ जाता है तो वहीं पे हमारा रिश्ता समाप्त होने को आ जाता है। चाहे रिश्ता किसी का हो, चाहे पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, जहां पे महाराज झूठ प्रवेश कर जाता है ना, वहीं से रिश्ते कमजोर होना प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं से रिश्ते, अगर पिता तुम्हारे प्रति समर्पित है और सत्य प्रतीत हो रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम पिता के प्रति सत्यनिष्ठ हो जाओ। आपका भाई आपके प्रति सत्यनिष्ठ है तो आपका कर्तव्य है कि आप भी अपने भाई के प्रति सत्यनिष्ठ हो जाओ। जब ऐसा होगा तो आपके रिश्ते बने रहेंगे, और यही जब टूट जाता है तो रिश्ते टूट के बिखर जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जल पै सरिस बिकाई, देखहूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। कहा ये प्रेम की रीति को देखिए,
जल जब दूध से मिल जाता है तो दूध के भाव बिकता है। मार्केट में अगर 60 रुपया केजी दूध बिक रहा हो, 2 किलो दूध में 1 किलो पानी किसी ने मिला दिया और मार्केट में वो ले गया, तो पानी का पैसा नहीं लगता है, बल्कि वो 60 रुपया दूध चल रहा है तो 60 रुपया वो पानी भी बिकेगा, क्योंकि दूध में मिला हुआ है। कहा जल पै सरिस बिकाई, वो जल दूध में मिलने के बाद दूध के मूल्य में ही बिक जाता है। लेकिन महाराज, प्रीति की रीति क्या है, प्रेम की कसौटी क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये बताता है जल। जल ने सोचा कि हम दूध के साथ मिले, दूध 60 रुपया केजी बिक रहा था तो हमको भी 60 रुपया में ही बिका दिया है, हम भी उतने ही मूल्य में बिके हैं। इसने मेरा मूल्य बढ़ाया है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इसके लिए करूं। क्या करूं? आप दूध मार्केट से लेके आते हो और तवे में लगा रख करके और आग नीचे से जला देते हो, तो सबसे पहले कौन जलता है? सबसे पहले पानी जलता है। पानी ने, जल ने कहा, जिस दूध ने अपने साथ मिला करके मेरा मूल्य बढ़ा दिया, उस दूध के जलने से पहले मैं खुद को जला दूंगा। उस दूध के जलने से पहले मैं खुद को जला दूंगा, मिटा दूंगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिलग हुई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। लेकिन वहीं दूध को ला करके, जल को रख करके और महाराज थोड़ी सी खटाई डाल दिया जाए। कौन सी खटाई? एक दूसरे में बड़ा प्रेम हो और कोई तीसरा आकर के चढ़ा करके, बहला करके और कपट रूपी खटाई मिला देता है, उसी समय से उन रिश्तों को टूटना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय से वो रिश्ता टूटना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए निष्ठा, श्रद्धा को डिगने मत दीजिए। अगर श्रद्धा डिग गई तो रिश्ते समाप्त हो गए, और जिसकी श्रद्धा, जिसका भाव तत्पर बना रहा, आजीवन उसके रिश्ते बने रहते हैं, आजीवन रिश्ते बने रहते हैं। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो या भाई भाई का हो, एक कपट रूपी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कपट रूपी खटाई पढ़ते दोनों विलग हो जाते हैं महाराज। सुंदर सुंदर कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ मैया सती को लेकर के कैलाश की ओर चले। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं और कहते हैं, भगवान भोलेनाथ आज कैलाश पे आविराजे माता सती को लेकर के। एक बात है, हमारा श्रद्धा और हमारा प्रेम जागृत क्या करता है? सद्भाव जागृत करता है जीवन में, सद्भाव। और ये श्रद्धा और प्रेम जब हमारा नष्ट होने की ओर आता है तो हमारा सद्भाव, जो हमारे अंदर का सद्भाव था, प्रेम था, उसकी विनश्यति, वो विनश्यति की ओर चला जाता है, विनाश होने लगता है। भगवान भोलेनाथ माँ सती को लेकर के कैलाश पर्वत पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरन न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। माँ सती जब से आई है ना, कैलाश पे आने के बाद भोलेनाथ की तो तुरंत समाधि लग गई। राम राम का स्मरण किया, खुद को संभाला, और जैसे संभाला कि समाधि लग गई। वो भी महाराज 1, 2, 4, 10 वर्ष की समाधि नहीं, संबत सहस 87,000 वर्ष की समाधि लग गई भगवान भोलेनाथ की। कितने? 87,000 वर्ष। जब समाधि में बैठ गए भोलेनाथ न, माता सती रोने लगी।
समझ गई पति ने परित्याग कर दिया, मेरा पति ने त्याग कर दिया है, रोने लगी। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने अपनी अज्ञानता भगवान राम पे थोप दिया और अपने ही पति, मैं उनकी बात नहीं मानी। हमसे बहुत बड़ा अधर्म हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। रोने लगी, विचार करने लगी। एक एक दिन, एक एक पल करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होने लगा। बहुत भूल हुआ है हमसे, क्या करूं? विचार करने लगी, रुदन करने लगी। फिर भगवान के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, हे रघुनंदन, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी भूल है और इस भूल का परिणाम क्या निकला कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। प्रभु, मैंने सुना है आप दीन बंधु हैं, मैंने सुना है आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में आ गई हूं। जो सती परीक्षा लेने गई थी आज भगवान के शरण में आ गई, कहती है प्रभु मैं आपके शरण में आ गई हूं, आपसे एक निवेदन करती हूं। प्रभु, अगर सच में थोड़ा भी आपका स्नेह है हम पे तो बस एक वर दे दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए प्रभु कि ये सती अब जीवित ना रहे, अपने शरीर का परित्याग कर दिए। प्रभु एक बात कहूं, जिस शरीर को, जिस स्त्री के शरीर को उसका पति त्याग देता है, वो स्त्री फिर उस शरीर को लेकर के क्या करेगी प्रभु? जब हमारे पति ने ही शरीर का त्याग कर दिया है, इसलिए अब इस शरीर को लेके मैं क्या करूंगी? ऐसा कुछ करिए कि प्रभु मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मरण को चाहती हूँ प्रभु, बस यही कृपा कर दो, मृत्यु हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी भाव में, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। हे प्रभु मेरा शरीर छूट जाए, बस यही चाहती हूँ, यही ऐसा कुछ कर दीजिए। महाभारत की कथा आती है, भीष्म पितामह अर्जुन के बाण सैया पे लेटे हैं, सरसैया में विराजमान लेटे हैं। युधिष्ठिर को लेकर के, भीम नकुल सहदेव को लेकर के, अर्जुन को लेकर के कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह देखते रहे, प्रभु मेरे नजदीक खड़े हैं। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु हमने सुना आपके बारे में कि आप दीन बंधु हैं, तो मैंने सोचा मैं दीन नहीं हूं तो आप मेरे ऊपर कृपा कैसे करोगे? फिर मैंने सुना कि आप भक्त वत्सल हैं, फिर मैं सोचने लगा मैं तो भक्त भी नहीं हूं, आपकी कृपा मेरे ऊपर कैसे होगी? फिर जब एक तीसरे संत ने कहा कि आप पतित पावन हो, तब मुझे विश्वास हुआ इस पृथ्वी में मेरे जैसा कोई पतित नहीं और आपके जैसा कोई पतित पावन नहीं है, कोई पतित पावन नहीं। आज सती विलाप करती है, प्रभु आज आपके जैसा कोई दीन बंधु भक्त वत्सल पतित पावन नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो, मैं इस शरीर को छोड़ूं, ऐसी कोई कृपा करो। उसी समय राघव की प्रेरणा से राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने राम राम का सुमिरन करते हुए उनकी निद्रा खुली, समाधि टूटी, समाधि से बाहर आए। और जब समाधि से बाहर आए, देखो समाधि में गए थे तो भी राम राम कहते हुए, और समाधि से जब बाहर आए तो भी राम राम की ही रट लगी है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती
जगत पति जागे। जब देखा मैया ने कि प्रभु जग गए हैं, मां चल पड़ी, आग के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने बगल में बिठाया और जैसे बिठाया उसी समय एक लीला भई। मां को बगल में बिठा करके प्रभु ने कथा करना प्रारंभ किया। उसी समय एक लीला भई। सब प्रकार से लायक जान करके ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जैसे दक्ष प्रजापति पद प्रतिष्ठित हुए, अभिमान आ गया। एक बात और बता दूं आपको, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको पद मिलने के बाद में अभिमान ना आवे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। हनुमान जी से तो यही पूछा था राम जी ने। राम जी जब सबको बैकुंठ लेकर के जाने लगे तो हनुमान जी से पूछा, हनुमान सुग्रीव को भी राजा बना दिया, विभीषण को भी लंकाधीश बना दिया, तुम्हें भी कुछ चाहिए, कौन सा पद चाहिए तुम्हें बताओ, आज मैं तुम्हें दे करके जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमें ऐसा पद नहीं चाहिए जिसमें भूत लग जाए, हमें ऐसा पद नहीं चाहिए जिसमें भूत लग जाए। कहते हैं ना, भूतपूर्व मुखिया जी हैं, भूतपूर्व सरपंच जी हैं, तो भूतपूर्व विधायक जी हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए जिसमें भूत लग जाए। अगर तुम्हें देना ही है तो ये दे दो, मैं बड़ा लोभी स्वभाव का हूँ, एक पद में हमें संतुष्टि नहीं है। अगर तुम्हें देना है तो हे प्रभु आप अपना दोनों पद दे दो, उसी में अपना जीवन गुजार दूंगा, उसी में अपना जीवन गुजार दूंगा। पद पाया, दक्ष प्रजापति अभिमान हो गया। सारे देवताओं को, बड़ा सुंदर एक यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव का भाग नहीं दिया। अब शिव का भाग जब नहीं मिला उस यज्ञ में, हुआ क्या, उसी समय जब देवताओं को निमंत्रण मिला तो सारे देवता विमान सजा सजा करके और महाराज उसी कैलाश के ऊपर से जाना प्रारंभ कर दिए। माता सती ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, इसका मतलब अभी भी तुम्हारा मन, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हारा मन अभी कथा में नहीं लगा है। प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? कहा कि तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। क्या हो रहा है प्रभु वहां? कहा तुम्हारे पिताजी को प्रतिष्ठा मिलने के बाद उन्होंने बड़ा यज्ञ करवाया है और उस यज्ञ में ही ये लोग जा रहे हैं। हमारा तुम्हारा कोई निमंत्रण, हमारा निमंत्रण नहीं है। कहा प्रभु निमंत्रण नहीं है? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। पिता के घर यज्ञ हो और बेटी को निमंत्रण ना मिले, दामाद को निमंत्रण ना मिले, ये तो असंभव है महाराज। ऐसा है, मैं बताती हूँ, निमंत्रण लेके कोई ना कोई आता होगा, लेकिन इतना ऊपर तुम बसे हो कैलाश पर्वत पे, बर्फबारी चलता रहता है, ऊपर चढ़ना चाहते होंगे सब, लेकिन फिसल के नीचे गिर जाते होंगे। निमंत्रण तो जरूर आया होगा, लेकिन महाराज वो सब चढ़ नहीं पाए होंगे, इधर नीचे ही कहीं गिरा होगा। प्रभु एक निवेदन है आपसे। क्या निवेदन है? प्रभु यदि आपका आदेश हो तो क्या मैं भी जाऊं? शिव जी ने कहा, देवी एक बात कहूं, वैसे तो 4 जगहों पे बिना बुलाए जाना चाहिए, 4 जगह पे बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां? गोस्वामी जी कह रहे हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे, हाँ 4 जगह बिना निमंत्रण के जाइए। कहां? पिता के घर बिना निमंत्रण के जाइए, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाइए, गुरु के घर बिना निमंत्रण के जाइए, गुरु के, मित्र के, पिता के घर बिना ही बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी एक बात और है, अगर यहाँ पे कोई अपमान करने वाला या यहाँ पे कोई मान रहित करने वाला अगर हो
तो वहां जाने से जीव का कल्याण नहीं होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। मित्र प्रभु पिता, मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाइए, कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि कोई विरोध करने वाला वहां भी हो तो मत जाइए, अगर वहां जाएंगे तो ये कल्याण नहीं है इसमें आपका। भगवान ने कहा देवी आप न जाएं। मैया सती, शिव पुराण में तो महाराज बड़ी विचित्र लिखी है कथा। मैया अंदर बाहर करती रही, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। शिव पुराण में बड़ा विस्तार से लिखा है कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर जब नहीं मानी, अंततो गत्वा भगवान शिव ने 2 गणों को साथ लगाया और महाराज साड़ी, टिकुली और चूड़ी सब सामग्री लेकर के, शिव महापुराण में पूरा विस्तार से है, पूरा सब कुछ सजा करके तब भेजा है सती को मायके। और सती लेकर के और मायके पहुंची हैं। एक बात और बता दूं आपको, ये नियम है, जब किसी के घर उत्सव हो, विवाह हो, तो हमारे रिश्तेदार जब आते हैं ना तो अपने चप्पल जूते खास करके पड़ोसी के घर ही उतारते हैं। और वहां उतारेंगे तब उनसे पूछेंगे क्यों आप नहीं गए थे, निमंत्रण आपका नहीं है। अगर उसने कह दिया कि नहीं किसी बात से विरोध थोड़ा हो गया था तो निमंत्रण नहीं मिला, महाराज बस काम बन गया। अरे आप कहे होते तो हम भी ना आते, हमको तो पता ही नहीं था। आप नहीं जा रहे हो बगल में रह करके, इसका मतलब वो ठीक नहीं, आप कहे होते तो हम भी ना आते महाराज। और जब इसके घर से चाय पी करके जाएंगे अपने रिश्तेदारी में तो वहां कहेंगे तेरा पड़ोसी बड़ा गड़बड़ है, वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा था। अच्छा तुम लोग आगे बढ़ रहे हो ना इसीलिए तुमसे जल रहा है। ये बड़े खतरनाक होते हैं रिश्तेदार महाराज। देवताओं को पता था, देवताओं की स्त्रियों को पता था कि सती को और शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला है। 4 व्हीलर का भी एक सीमा है ना, रोड बना है, रोड से किनारे नहीं जा सकता, रोड पे ही चलेगा। ट्रेन का भी एक पटरी बना हुआ है, ट्रेन पे भी चलेगा। एरोप्लेन का भी मार्ग है, लेकिन भाई उड़ता है ऊपर, कहीं भी उड़ा लो। लेकिन कैलाश के ऊपर से ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन दोनों को निमंत्रण नहीं है, इसलिए जलाने की भावना है हमारे। बुरा नहीं मानना माताओं, लेकिन ये खास करके होता है माताओं में ये समस्या, जलन भाव, जलने की बड़ी महाराज। और बढ़िया पहन करके और गीत गाती हुई, क्या सती देखो तुम अपने मायके नहीं गई, हम तेरे मायके जा रही हैं। इस भावना से जलाने के लिए बड़ा सुंदर गीत गाते हुए और ऊपर से निकल पड़ी। जब आगे बढ़े माता चली हैं, पहुंची कहां पे, तो उस पावन यज्ञ की सीमा में पहुंची। जब सीमा में गई तो वही हुआ जो शिव जी ने कहा था, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आदर पूर्वक केवल एक माँ थी जो आदर पूर्वक आकर के सीने से लगा दिया। भागवत में तो 16 कन्या, 16 बहनें हैं, 16 बहनों की चर्चा है, कहीं कहीं 13 बहनों की चर्चा है, कहीं कहीं 64 बहनों की चर्चा है। जब ये पहुंची है, माँ दौड़ के आई, सीने से लगा दिया, वाह सती मेरी सबसे छोटी पुत्री, आज तू आ गई, ऐसा लगता है मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, सब मिल गया। बहनें व्यंग वचन बोलने लगी, अरे सती तुम अकेली आ गई, तेरे पति नहीं आए क्या? तुम्हारे जगह हम होते तो हम ना आते। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सभी बहनें आकर के मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, तू अकेले चली आई है, हम होते तो आते ही ना। महाराज सती मैया किसी से नहीं मिली, मां से मिल करके सच ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। जब किसी का बेटा परदेश जाता है ना, परदेश से जब घर आता है
तो पिता पूछते हैं क्यों, कितना सैलरी और ठीक ठाक मिलता है, कितना कमा के लाया? पिता पूछते हैं। पत्नी दौड़ी आती है, सबसे पहले बटुआ लाओ, बटुआ मुझे दे दो, बटुआ निकाल ले गई। बच्चे आए, पिताजी मेरे लिए क्या लाए? लेकिन माँ जब आती है और बेटे से मिलती है तो कहती है, बेटा पिछली बार तू आया था तो सुंदर दिखता था, क्या वहां भोजन की कुछ कटौती हुई क्या? भोजन नहीं करता था क्या? तू बड़ा दुबला दिख रहा है, तू बड़ा कमजोर सा हो गया है। पिछली बार तो बहुत अच्छा दिख रहा था, इस बार तू कमजोर क्यों हो गया? सच पूछिए तो इस संसार में एक माँ ही है जो अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। पिता भी बेटे को सहारे की लाठी मानता है, पुत्र पुत्रियों को भी पिता से चाहना होती है, लेकिन माँ को कोई चाहना नहीं, माँ को कोई स्वार्थ नहीं, वो तो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ के वचनों को सुनने के बाद माता सती आगे बढ़ी, जाकर के देखा तो यज्ञशाला में कहीं भी शिव का वास नहीं था। बड़ा सुंदर शब्द आया, अरुद्र भागम तम वीक्षमध्वरम, तम अध्वरम वीक्ष अरुद्र भागम। जाकर के देखा तो यज्ञशाला में कहीं भी रुद्र का भाग नहीं, शिव का भाग नहीं मिला। मानसकार लिखते हैं, संत कहते हैं कि सती माता 5 प्रकार से जली हैं। सती माता 5 प्रकार से जली हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले राम जी से परीक्षा लेने गई तो पश्चाताप की अग्नि में जली। पहला, राम जी से परीक्षा लेने गई तो पश्चाताप की अग्नि में जली। दूसरा, शिव जी ने 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली जब, तो मैया उस समय विरह की अग्नि में जलने लगी। शिव जी की समाधि लगी तो विरह की अग्नि में जली। और बहनों ने जब व्यंग वचन कहा तो अपमान की अग्नि में जलने लगी। और जब भगवान शिव के यज्ञ में भाग नहीं दिया गया तो माता क्रोध की अग्नि में जली। 4 अग्नि हो गया, अब 5वां अग्नि फिर प्रकट होगा। उसी समय माता ने उस दुराचारी अपने पिता को ही कह दिया, अरे जड़, मेरे पिता दक्ष, तुमसे ही मेरा जन्म हुआ है, ये संस्कार मुझे तुमसे ही आया है, ये तुम्हारे अंदर का ही संस्कार मेरे अंदर में प्रविष्ट हुआ है। तुम जड़ हो, तुमने मेरे पति का अपमान किया, यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं दिया। देखिए, इसके पहले माता इतना क्रोधित नहीं हुई, पति का परित्याग हुआ तो भी नहीं क्रोध में आई, राम जी की परीक्षा लेके पश्चाताप की तो भी नहीं आई, समाधि लगी तो भी नहीं आई, बहनों ने व्यंग वचन कहा तो भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन जब शिव जी का भाग यज्ञ में ना देखा तब महाराज क्रोध की अग्नि में जलने लगे। तुमने मेरे पति का अपमान किया है, हे दुष्ट मेरे पिता दक्ष, तुमसे मेरा जन्म हुआ है। शिक्षा सिखाया जाता है लेकिन संस्कार खुद से उत्पन्न होता है। आप अपने बच्चों में कौन सा संस्कार डालते हो, आपसे ही आपके बच्चों में संस्कार जाएगा। संस्कार की कोई विद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है संस्कार सिखाने की। विद्यालय में किस बात की शिक्षा मिलती है? 2 में 2 को जोड़ दिया 4 है, 2 में 2 से गुणा कर दो 4 है, 2 में 4 का गुणा कर दो 8 है। क्या ये ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है महाराज, ये मात्र सूचना है। 2 में 2 को जोड़ा 4 बना, 2 में 4 से गुणा किया 8 बना, ये ज्ञान नहीं है, ये तो सूचना मात्र है। विद्यालय में सूचना मिलता है, ज्ञान तो महाराज खुद से उत्पन्न होता है। ज्ञान सिखाया जाता है, शिक्षा सिखाया जाता है, लेकिन संस्कार का कोई विद्यालय नहीं बना। संस्कार तो आपके डीएनए में ही आता है, खुद से उत्पन्न होता है महाराज।
एक व्यक्ति था, उसके घर एक दिन एक महात्मा आए। आकर के महात्मा जी के बगल में बैठ गया और सेल्फी लेना शुरू कर दिया। तब तक बेटा आया, वो भी बगल में बैठ गया, पापा हम भी। पिता ने कहा बेटा सेल्फी बाद में लेना, पहले प्रणाम तो कर ले, महात्मा आए हैं, संत को प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो। संत जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा ये प्रणाम क्यों नहीं किया पता है, मेरे आने के बाद यदि तुमने मुझे प्रणाम किया होता तो तेरा बेटा भी मुझे देख के प्रणाम कर लेता। अरे पहले तुम तो कर लेते, तुमने किया नहीं तो तुम्हारा पुत्र कैसे करेगा? आप किसको ज्ञान दोगे, किसको सिखाओगे? ये 3-3 घंटे 4-12 बजे रात, मैंने तो कल रात में सुन रहा था, मैं 12 बजे रात तक चल रहा था हमारा व्यवस्था। क्यों आते हो आप? 3-3 4-4 घंटे समय व्यतीत करते हो किस लिए? यही भजन सुन लिया, थोड़ा चुटकुल्ला सुन लिया, हंसी थोड़ा 2-4 बार महाराज भजन गा लिए, हंसी कर दिए, बस हो गया, बात खत्म। महाराज अगर ऐसा ही करना है, यज्ञ का आयोजन, कथा का आयोजन केवल मनोरंजन नहीं है, ये मनोमंथन का विषय है। यहाँ मनोमंथन होता है, यहाँ कुछ सीखने को मिलता है। क्या किया है आपने, क्या कर लोगे आप, क्या सामर्थ्य है आपका? कथा क्यों बार बार कराई जाती है, कथा क्यों बार बार सुना जाता है, आयोजन बार बार क्यों होता है, यज्ञ बार बार क्यों होता है? अगर एक शब्द को बार बार कहा जाए ना, एक झूठ को बार बार कहा जाए, झूठ सत्य है सत्य है, उसमें भी संदेह उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। तीन मित्र थे, तीनों 3 चौराहे पे खड़े हो गए। उसी समय एक व्यक्ति अपने कंधे पे एक बकरी लेके जा रहा था। पहले वाले ने कहा उससे, भाई साहब अरे इस कुत्ते को कंधे में बिठा के कहां लेके जा रहे हो? कहा रे ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। आगे बढ़ा, दूसरे ने कहा भाई साहब इस कुत्ते को कंधे पे बिठा के कहां ले जा रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा उसको। एक झूठ बोल सकता है, ये दूसरा भी कह रहा है कुत्ता है। फिर सोचा चलो हो सकता है ये भी झूठ बोल रहा हो। फिर आगे गया, तीसरे जो मोड़ पे खड़ा था उसने भी कह दिया, क्यों भाई साहब इस कुत्ते को कंधे पे बिठा के कहां ले जा रहे हो? सोचा यार एक लोग झूठ बोल सकते हैं, 2 झूठ बोल सकता है, ये तीसरा कैसे झूठ बोलेगा? 3 शब्द का जहां सत्य है सत्य है सत्य है कहा कह दिया जाए वहां तो प्रतिष्ठा हो जाता है ना सत्य की। कहा ये 3 लोग कैसे झूठ बोलेंगे? महाराज बकरी को उठाया, वहीं पटक दिया और पटक के वहां से चल दिया। तीनों आए और बकरी को उठाए लेकर के रफू चक्कू रख गए। एक झूठ को 3 बार कहने के बाद वो सत्य प्रतीत होने लगा, परिवर्तन होने लगा। ठीक उसी प्रकार से ये कथा सत्य है, ये आयोजन सत्य है। बार बार इसका आयोजन होता रहेगा तो हमारे जीवन में कभी झूठ का लेस मात्र नहीं आएगा, झूठ का लेस मात्र नहीं आएगा महाराज। इसलिए बार बार आयोजन कराया जाता है, इसलिए बार बार कथा कराई जाती है, इसलिए बार बार ये बड़े बड़े यज्ञों का कथाओं का आयोजन रखा जाता है। राम सत्य है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। वो सत्य है सत्यम परम धीमहि परम सत्यम ध्याये इति धीमहि। बार बार सत्य 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 कहा, इसलिए बार बार सत्य कहता है कि तुम्हारे जीवन में कभी झूठ का लेस भी ना आए। पूरा शास्त्र कहता है सत्य सत्य है। मेरे प्यारे, ये आयोजन इसी वजह से कराया जाता है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मनोमंथन का विषय है। यहाँ केवल नाच गान नहीं होता है, केवल नाच गान देखने हम आ गए, समय 2-4 घंटा व्यतीत किया, रात में खाए सोए, सुबह फिर चले आए शाम के पहर, ना।
आइए तो कुछ लेके जाइए। क्या लेके जाइए? कुछ संस्कार, कुछ ज्ञान जो आप अपने जीवन में उतार सकें, आप उसे सुनकर के अपने जीवन में उतार सके, इसलिए कथा होता है। लेकिन आज दिस इज ऑल बिजनेस गोइंग ऑन। सारी व्यवस्था को लोगों ने मात्र केवल बिजनेस बना के रखा है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन, देखो मैं थोड़ा अलग टाइप का कथावाचक हूं, मेरी इच्छा रहती है आप सुने और सुने तो गुने। यहां आओगे, सुनोगे, गुनोगे तो हमारे तुम्हारे भाव मिल जाएंगे, वरना हम बंदे परदेसी मीठी बोल के उड़ जाएंगे, मीठी बोल के उड़ जाएंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। सती माता ने देखा रुद्र का भाग नहीं मिला है, क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि को, योगाग्नि को प्रकट किया। योगाग्नि में शरीर जल के भस्म होना शुरू हो गया। उसी समय भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा मैया ने, प्रभु यदि आप कृपा करना चाहते हो। अब देखो एक बड़ी सुंदर रीति है, जब योगाग्नि को प्रकट करके माता अपने शरीर को जलाने लगी, उसी समय भगवान प्रकट हुए। सोचा थोड़ा मन की गति जान ली जाए। कहा अब तो मरणासन्न अवस्था में आप हैं, आपको अपना अपराध पता ही है, अभी से भी आप ये बता दो कि अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपकी अंतिम इच्छा पूरा करना ये मेरा कर्तव्य है। आप मांगिए, क्या मांगती हैं? मैया ने उस समय एक ही वर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, अगर वरदान देना हो तो मात्र एक वर दे दो। जन्म जन्मांतर तक हमारे पति केवल एक जन्म नहीं महाराज, 2 जन्म 7 जन्म भी नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमें एक ही मिले। कौन? तो शिव ही हमें पति के रूप में मिले। यही वरदान दे दीजिए आप, यही वरदान दे दीजिए। भक्त बड़ा सुंदर गायन करता है। भक्त का भाव जब मिल जाए तो संत कहते हैं, हाजी हाजी हो गए भव से पार, हाजी हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हाजी हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हाजी हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ताली बजा के, मीठी मीठी तालियों के साथ। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार,
करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ताली बजा के मीठी मीठी तालियों के साथ। थे नल नील जात के बानर, नल नील जात के बानर, थे नल नील जात के बानर, नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़कर उसे उबारा, छोड़कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। जे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हाथ उठा के सभी लोग, और दोनों हाथ जो नहीं उठाएगा बगल वाले की कसम, और जो जितना ऊपर उठाएगा उतना ऊपर जाएगा। करी रामायण तैयार, हो करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। सती मैया ने एक वर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार बती तन पाई। उसी कारण से मैया सती का स्वरूप बदल करके और हिमांचल राज के घर में पहुंची। भगवान ने पूछा, पति तो वही मिला, लेकिन ये बताओ वही पिता भी चाहिए? मैया ने कहा ना ना, वो पिता ना दे, आप किसी जड़ को दे दीजिए। हम जड़ की पुत्री बनना स्वीकार करती हैं, लेकिन ऐसे अभिमानी पिता की पुत्री बनना स्वीकार नहीं करती हैं।
कहा जाओ तुम्हें जड़ नहीं पूरा पर्वत का पुत्री बना के भेजता हूँ। और मैया उसी कारण से हिमगिरी हिमांचल की पुत्री बन के आई। माता मैना और पिता हिमांचल के घर में माता सती ने दक्ष के घर शरीर का परित्याग किया और हिमांचल के घर में प्रकट हो गए। एक बात इस कथा का सार क्या है, अब आप एक शब्द में सुन लें। मैना के पुत्री का नाम क्या है? मैना जी के पुत्री का नाम क्या है? पार्वती। और मैना के पुत्र का नाम क्या है? हिमांचल के पुत्र का नाम क्या है? किसी को पता है आप सब में से? माता मैना की पुत्री कौन है? पार्वती जी। और मैना का पुत्र का नाम क्या है? तो मैना का पुत्र है मैनाक। हिमांचल और मैना के पुत्र कौन है? मैनाक। और पुत्री कौन है? पार्वती। जनक जी के पुत्री कौन है? सीता। जनक जी के पुत्र का नाम क्या है? ये भी मैं ही बताऊंगा। जनक जी के पुत्र का नाम है शीलनिधि। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कभी सुना ही ना हो महाराज। जनक जी के पुत्र का नाम शीलनिधि और मैना के पुत्र का नाम मैनाक। रामायण पूरे रामचरितमानस के एक दो ऐसे पात्र हैं, एक है माता जानकी और दूसरी है पार्वती। पूरे रामचरितमानस की एक दो ऐसी पात्र हैं, दो स्त्रियां ऐसी हैं। इस दुनिया में पिता के नाम से पुत्रों को जाना जाता है, लेकिन ये पहली दो पुत्रियां ऐसी हैं जिनके नाम से जगत में उनके पिता और माता का नाम लिया जाता है। उनके नाम से पुत्र नाम बढ़ाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पुत्री नाम रोशन करे, नाम बढ़ाए। मैना की पुत्री पार्वती जी और जनक की पुत्री सीता जी, इन दोनों ने अपने केवल एक कुल को नहीं महाराज, दो दो कुलों का तरनतार किया है। दोनों कुलों का तरनतार किया है। इस कथा का मात्र इतना ही भाव था मेरा, बेटी बने तो मां सीता की तरह, बेटी बने तो मां पार्वती की तरह। दुनिया में पुत्र पिता का नाम रोशन करता है, लेकिन रामायण में ये दो पुत्री ने ऐसे जन्म लिया जिनके नाम से माँ बाप का नाम रोशन होता रहा। माँ बाप का नाम रोशन होता रहा। आप जीवन में वो धारणा बनाइए कि आपके नाम से आपके माता पिता को सम्मान मिले, आपके नाम से अपने माँ बाप को सम्मान प्रतिष्ठा मिले। पिता के नाम को बेच करके पिता के नाम पे कुछ कर लेना बड़ी बात नहीं है, अपने नाम से पिता का नाम रोशन कर देना ये बहुत बड़ी बात है हमारा। इन दो पुत्रियों ने अपने शील के प्रभाव से, अपनी सहजता के प्रभाव से, सच पूछिए तो स्त्री बहुत कुछ धारण करके रखती है, बहुत कुछ धारण करती है। 9 महीने तक गर्भ धारण करके चलती हैं। हम आप महाराज 2 किलो का पत्थर पेट में बांध दो, कोई लेके चल पाएगा क्या? 2-4 दिन तक, 5 दिन तक। लेकिन ये इस जगत की धरोहर है। स्त्री को इसीलिए स्त्री रत्न कहा गया, ये रत्न है। 9 महीने तक धारणा शक्ति। मां सती के जीवन में बहुत विरह आया है। पिता ने पति का अपमान कर दिया, पति ने परित्याग कर दिया, अपमान सुना, विरह की अग्नि लगी। ये अग्नि में जलती रही, लेकिन मुंह से कभी उफ तक नहीं किया। एक संत कहते हैं कि कुम्हार का आवा जानते हैं? कुम्हार का आवा, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो बर्तन को आवे में डाल करके चारों तरफ से पैक कर देता है। वो बाहर से तो नहीं दिखता है कि इसमें कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता धधकता रहता है महाराज। उसी तरह से स्त्रियों का हृदय होता है।
वो पीड़ाएं अंदर ले करके जलती रहती हैं, पीड़ाओं को अंदर ले करके सहती रहती हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ बताती नहीं है, कभी किसी से कुछ कहती नहीं, उफ तक नहीं करती महाराज। इसलिए स्त्री को रत्न कहा। ये रत्न है। एक बार एक विदेशी और एक भारत का वासी, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे धर्मेंद्र आचार्य जी। हमारे बड़े अच्छे शिष्य भी हैं और बड़े अच्छे कथा प्रवक्ता भी हैं, भागवत कथा भी करते, राम कथा भी करते हैं। घर यहाँ से लगभग कुछ गिरिडीह में ही है, सिटी में घर है, लेकिन हमें 2-3 बार बुला चुके अपने यज्ञों में, कथाओं में। इनकी कथा और यज्ञ में मैं आता रहता हूँ, 2-3-4 बार बुला चुके हैं। इनको पता चला कि मैं आया हूं तो वहां गिरिडीह से चल के मिलने आए कि महाराज जी दर्शन करने में चलूंगा। जोरदार ताली बजा के एक बार इनका स्वागत करें। एक बार एक विदेशी संत नहीं, सज्जन व्यक्ति, एक भारत का सज्जन व्यक्ति, दोनों बैठ गए, दोनों में वार्ता चलने लगी आपस में। तो विदेशी ने भारतीय से कहा कि भैया हमें एक चीज बताओ, विदेश की स्त्री में और भारत की स्त्री में फर्क क्या है? विदेश की नारी में और भारत की नारी में फर्क क्या है? तो भारतीय ने कहा पहले तुम बता लो फिर मैं बताऊंगा। तो विदेशी ने कहा सुनो, हमसे अगर जानना चाहते हो तो विदेश की स्त्री शीशा की तरह होती हैं, शीशा की तरह, महाराज भोग विलास करके आनंद करके और शीशा की तरह चमकते चमकते पूरा जीवन बिता देती हैं, शीशे की तरह होती। और भारत की स्त्री मिट्टी की तरह होती महाराज, जीवन भर उसी मिट्टी में खेलना कूदना, उसी मिट्टी में रहना, चूल्हे पे भोजन बनाते खिलाते, हाथ में मिट्टी लगाते, शरीर में मिट्टी लगाते, पूरा जीवन उनका व्यतीत हो जाता है, वो मिट्टी की तरह है। भारत का जो सज्जन बैठा था उसने कहा कि बस हो गया, अब मैं बोलूं? तो विदेशी ने कहा हाँ हाँ तुम बोलो ना, क्या बोलना है तुम्हें? तो भारतीय सज्जन ने कहा तुमने बड़ी सही बात कही है, विदेश की स्त्री शीशे की तरह होती है और भारत की स्त्री मिट्टी की तरह होती है। किसी होटल में जाइए, किसी होटल में जाइए तो शीशे का गिलास में चाय लेकर के अगला व्यक्ति आता है, उस शीशे के गिलास में आप चाय पीते हो, फिर वही गिलास चला जाता है, उसको धुल करके फिर कोई दूसरे को चाय उसी में मिलता है, फिर कोई तीसरा आता है तो उसको धुल करके तीसरे को चाय उसी में मिलता है। कहा विदेश की स्त्री शीशे की तरह होती है, इसीलिए होटल में एक शीशे के गिलास को 50 मुख में लगना पड़ता है, लेकिन भारत की स्त्री मिट्टी की तरह होती है। एक बार कुल्हड़ 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 जानते हैं ना, कुल्हड़ में जो चाय दिया जाता है बेचने के लिए, तो चाय लोग पी करके क्या करते हैं, उस कुल्हड़ को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, दोबारा यूज नहीं होता है ना। भारतीय ने कहा विदेशी स्त्री शीशे की तरह होती है, इसीलिए होटल में शीशे के गिलास को 50 मुख में लगना पड़ता है, लेकिन भारत की स्त्री मिट्टी की तरह होती है। एक बार जिसके मुख लग गई वो फूटना मंजूर करती है, लेकिन दोबारा किसी के मुख लगना पसंद नहीं करती। एक बार जिसके मुख लग गई टूट जाना पसंद करती है, फूट जाना पसंद करती है, लेकिन कभी किसी दूसरे के मुख लगना पसंद नहीं करती। ये भारत की नारी है, ये भारत की स्त्री है। सनातन धर्म में दो का बड़ा सम्मान है, एक सती का, एक संत का। संत भी अपने जटाओं को बांधते हैं, विचार भी सर से उत्पन्न होते हैं और बाल भी सर से उत्पन्न होते हैं, और इन दोनों का बड़ा सम्मान है। किसका किसका? एक संत का और एक सती का। संत अपने विचारों को, अपनी जटाओं को मोड़ करके, बेनी बना करके और उसी बालों में खोस करके परमात्मा को ही परमेश्वर बना करके उसमें विलीन हो जाते हैं। और सती
सती अपने बिखरे हुए बालों का बेनी बना करके उसी बालों में लगा करके अपने पति को ही परमेश्वर बना के उसी में विलीन हो जाती है। इसीलिए इन दोनों का सम्मान है, एक संत का और दूसरा सती का। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज हिमांचल के घर मां आई हैं। हिमांचल राजा के घर जब इनका जन्म हुआ, गोस्वामी जी कहते हमारे यहाँ जब श्रद्धा आती है वहां संत का आगमन पहले हो जाता है। टाइम कितना है? 8:40 हो रहा है, अभी 20 मिनट समय है। ठीक 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 ठीक। समय का बड़ा अभाव हो जाता है, क्या करोगे, 2-2 वक्ता हैं, सबको समय देना जरूरी है। तो जब श्रद्धा आया, श्रद्धा कौन? माता पार्वती। और जब श्रद्धा आ गई तो संत आ गए। संत कौन आए? नारद जी ने जब सुना कि हिमांचल राज के घर में पुत्री का जन्म हुआ है, संत चल पड़े, आए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। आए हिमांचल राज और मैना जी ने उनको बिठा करके बड़ा सुंदर पूजन किया, चरणों की सेवा किया, अपनी बिटिया को ला करके और उनके चरणों में प्रणाम करवाया। और फिर कहा, प्रभु आप मेरी बिटिया का हस्तरेखा देखें और इसके गुण और दोष का वर्णन करें। ये पद्धति है, ये फलादेश का नियम है। पहले गुण को बताना चाहिए, फिर अवगुणों को बताना चाहिए, यही नियम है। अब ज्योतिषी जी गांव में आते हैं तो महाराज लोग कहते हैं उनसे, पंडित जी थोड़ा मेरे बेटे का हाथ देख लो जरा, बताओ इसके भविष्य में क्या है। अब पंडित जी ने कुछ ज्यादा गड़बड़ बता दिया महाराज। अब कितने पंडित जी लोग तो ऐसे होते हैं कि पहले ही इतना बता देते हैं, तुम्हारे राहु खराब, केतु खराब, मंगल खराब है, तुम्हें ये परेशानियों पर। अब महाराज जो पहले ही पागल हो जाता है, अब करें तो करें क्या। लेकिन नियम ये नहीं है, पहले कुछ बताइए उसे, उसका गुण बताइए, तब कुछ दोष हो तो उसका निवारण हो। तो एक सेठ था, गया एक ज्योतिषी जी के पास, हस्तरेखा दिखाने किसी ने बता दिया था कि शनि की 7.5 चल रही है। चला गया पंडित जी के पास, गया 100 किलोमीटर दूर पंडित जी रहते थे, जाकर के प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, क्यों सेठ जी क्या बात है? कहा, प्रभु आज आपसे कुछ दिखाने आया हूँ। कहा, ठीक है दिखा लो। दक्षिणा का दक्षिणा तो लगेगा, बताएंगे, पहले तुम्हारा ग्रह दोष बता दें। अब बताया कि सच में तुम तो सही कह रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो शनि सवार है, लोग सही कह रहे थे। अच्छा महाराज तो इसका निवारण क्या है? कहा 21,000 रुपया दे दो, तुम्हारा निवारण हो जाएगा। अब उसने कहा कि महाराज अगर 21,000 होता तो मैं 100 किलोमीटर पैदल चल के आपके पास आता क्या? कहा, अच्छा 21,000 नहीं है तो 11,000 ही दे दो, उतना में काम चल जाएगा। कहा, प्रभु मैं गरीब हूँ, उतना भी नहीं है। कहा, अच्छा 11,000 नहीं है, एक काम करो, संकल्प के लिए 1100 रख लो, उतना में काम हो जाएगा। कहा, प्रभु जेब खाली है, कुछ लेके नहीं आया हूँ। कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पैकेट में 11 रुपया है? कहा, ना प्रभु 11 रुपया भी नहीं है। अगर 11 रुपया होता तो 5 रुपया भाड़ा और 5 रुपया समोसे के लिए ना बचाता, वो भी नहीं है महाराज। अब पंडित जी ने कहा, जब तेरे पास में 11 रुपया भी नहीं है तो तेरे ऊपर शनि और राहु नहीं चढ़े हैं, तो खुद शनि राहु के ऊपर चढ़ के बैठा है महाराज। अरे शनि राहु तो उसके ऊपर चढ़ते ना महाराज जिसके ऊपर पैसा होता है, जिसके पास कुछ हो ही ना तो खुद से शनि के ऊपर चढ़ बैठा है महाराज। आए भोलेनाथ की बड़ी कृपा, संत आए हैं और संत आकर के हस्तरेखा देखने लगे और कह रहे हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी पुत्री सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील होगी, उमा अंबिका भवानी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके नाम के प्रभाव से स्त्रियां पति व्रत रूपी
दोधारी तलवार के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगी और इसकी सेवा करने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। लेकिन दो चार अवगुण हैं। अवगुण है महाराज, क्या अवगुण है जरा वो भी बता दो। कहा इसका जो वर मिलेगा, इसके हाथों में ऐसी रेखा बनी है, इसका जो वर मिलेगा वो कैसा होगा? कैसा होगा महाराज? जोगी अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। जोगी जटिल 11 अवगुण गिना दिया महाराज। कितना? 11 अवगुण। इसको पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असरेख। इसको ऐसा ही स्वामी मिलेगा, इसकी हस्तरेखा में ऐसा वर्णन है। अच्छा, ऐसा ही मिलेगा। रुद्र कितने हैं? कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र। भगवान नारद जी ने कितना अवगुण गिनाया? 11 अवगुण। ये 11 अवगुण ही मानव गुण रूप से परिवर्तित होकर के 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र। कहा संसार की दृष्टि से शिव जी में ये 11 अवगुण हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, संत की दृष्टि से ये गुण अवगुण नहीं बल्कि ये गुण हैं। अब कैसे गुण हैं? तो बड़ा सुंदर भाव दिया। कहा सबसे पहला क्या है? अगुण। अगुण का मतलब ये तीनों गुणों से परे है। 3 गुण कौन कौन सा है? सत, रज, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों गुणों से जो परे है, पहला अगुण, दूसरा अमान, मान सम्मान की अपेक्षा करने वाला नहीं है, ये गुण है महाराज, ये अवगुण नहीं है, गुण है। तीसरा मातु पितुहीना। कहा मातु पितु ये स्वयं जगत के माता पिता हैं। जगतः पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ। ये स्वयं ही जगत के माता पिता हैं। पांचवा उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? न्यूट्रल है, हमेशा न्यूट्रल रहने वाला है, किसी से कोई मतलब नहीं है, गुण है महाराज। पांचवा संशय वृत्ति से, संशय वृत्ति का अभाव है इसके जीवन में। अच्छा, संशय का हमारे जीवन में रहना सही है कि संशय नहीं रहना सही है? संशय नहीं रहना सही है। तो ये संशय के अभाव इसके जीवन में है, संशय इसके जीवन में है ही नहीं महाराज। अच्छा, उसके बाद कहा गुण का पक्ष क्या है इसका? गुण है जोगी है, ये जोगी जटिल जोगी है। अष्टांग योग इसको प्राप्त है, यम नियम प्रत्याहार। ये अष्टांग जो योग बताए गए हैं शास्त्रों में, वो योगी है। ये जटिल, जटिल यानी जिसका जीवन जिसके जीवन में संशय नहीं है वो जटिल है। 8वां अकाम मन, जिसके जीवन में काम का कोई असर नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताई नग्न है। अकाम मन नगन अमंगल वेश। नग्न का मतलब क्या है? नग्न का मतलब सीधा है कि नंगा। नंग का अर्थ क्या है? नगन अमंगल वेश। नग्न का हम शरीर को ढकने के लिए, हम शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, लेकिन शिव जी की मान्यता क्या है? आत्मा को ढकने के लिए शरीर बना। आत्मा को ढकने के लिए शरीर बना, तो शरीर को ढकने की क्या जरूरत? ये शिव जी का मानना है कि आत्मा को तो शरीर ने ढक रखा है, तो इस शरीर को क्या ढकना महाराज? शिव जी कहते हैं
शरीर आत्मा का वस्त्र है, जैसे हमारा वस्त्र है। हम पुराने कपड़ों को उतार करके नवीन कपड़े हमेशा बदलते रहते हैं। हम क्या करते हैं, पुराने कपड़ों को फेंक करके उतार करके और नवीन कपड़ों को बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है, इस पुराने शरीर को बदल बदल के नए नए शरीर को धारण करती रहती है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा मरती नहीं। तुम्हारा शरीर पुराना हो गया, उसे छोड़ के किसी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। जैसे आत्मा नए नए वस्त्र बदलते रहती है, बहुत नए नए शरीर बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम नए नए वस्त्र बदलते रहते हैं। तो शिव जी का मानना है कि आत्मा का जब शरीर वस्त्र है तो इस शरीर का वस्त्र क्या होगा। महाराज एक संप्रदाय है जैन, भागवत में आए ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत जी, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत का मतलब क्या, भारत किसे कहते हैं, भारत का मतलब क्या, भारत का अर्थ क्या है। भा दिक्तौ धातु है, वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार से भा दिक्तौ धातु है। भा का अर्थ क्या है, भ मने प्रकाश और रत मने लीन रहने वाला। भ मने प्रकाश और रत मने लीन रहने वाला। जिस देश के लोग, जिस राष्ट्र के लोग, जिस देश के, जिस राष्ट्र के लोग सदा सच्चाई में, सदा धर्म में लीन रहते हैं, उसी राष्ट्र का नाम भारत है महाराज, उसी राष्ट्र का नाम भारत है। जिस राष्ट्र, जिस देश के लोग सदा सच्चाई और धर्म में अनुष्ठान, योग अनुष्ठान में रत रहते हैं, लीन रहते हैं, उसी का नाम तो भारत है। ऋषभ देव जी भी अनंग रहते हैं। उसी समय से वहीं से जैन संप्रदाय की एक परंपरा चली। तो वहीं भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये नग्न रहना ये गुण है एक प्रकार से, क्योंकि एक संप्रदाय है जैन संप्रदाय, आप सब सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। उसमें कोई वस्त्र नहीं पहनता महाराज, उसकी भी एक अलग पद्धति है। कभी ऐसा मौका मिला तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा, लेकिन आज थोड़ा इसको चर्चा कर लें। महाराज कहा ये सारे अवगुण मिलेंगे उसमें, अच्छा लेकिन महाराज ये अवगुण तो ठीक है, करना क्या पड़ेगा। कहा यदि तुम्हारी पुत्री ये भी मिलेंगे तो ऐसा मत समझना कि आसानी से मिल जाएंगे। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करती है तब तुम्हें उसको ये प्राप्त हो पाएंगे, ऐसे साधारण से नहीं मिलेंगे। का अच्छा माता तपस्या के लिए निकल पड़ी, घोर तपस्या किया। तपस्या का अर्थ क्या है, तपस्या का मतलब क्या है। जब सूर्य तपता है तो हम सभी सुखी रह पाते हैं। जब सूर्य तपता है तो हम सभी सुखी रह पाते हैं। ब्रह्मा तप करते हैं तो सृष्टि कर पाते हैं, विष्णु तप करते हैं तो पालन कर पाते हैं। घर का एक व्यक्ति तपता है तब पूरे घर वाले सुंदर भोजन खा पाते हैं, कर पाते हैं महाराज। तपस्या का मतलब अर्थ ही है, बिना तपस्या के जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। घर का एक व्यक्ति जब तपता है, दिन रात मेहनत करता है, तो घर वाले पूरा महाराज चैन की रोटी खा पाते हैं और चैन का नींद सो पाते हैं। ये तपस्या है। बिना तप के जीवन में कुछ नहीं मिलता, इस संसार में कुछ नहीं मिलता। कहा जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटी सकल त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करती है तो इस भावी को त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले परमात्मा इसका भी हरण कर लेंगे, इसके दोष का भी हरण कर लेंगे और इन्हें अपनाएंगे। माता ने घोर तपस्या किया, सूखे बेल के पत्तों को जब खा करके तपस्या किया तो उनका एक नाम पड़ा अपर्णा। बोल अपर्णा महारानी की जय। माँ पार्वती का एक नाम हुआ अपर्णा। ब्रह्मवाणी हुई, हे पार्वती
तुम्हारा तप निष्ठ है, तुमने घोर तप किया है, हम प्रसन्न हैं। सत्य कहते हैं कि तुम्हारा कामना पूर्ण होगा, तुम्हारे पिता बुलाएं तो हट छोड़ करके चली जाना। इधर भगवान भोलेनाथ ने जब से शिव जी का त्याग किया है, भगवान के नाम में रम गए हैं। भगवान के नाम में रमे हैं, वैराग्य ले लिया। किसी ने कहा कि वैराग्य का मतलब क्या? वैरागी किसे कहते हैं? क्या घर छोड़ करके वन में जाना वैराग्य है? घर परिवार छोड़ देना वैराग्य है? अगर घर छोड़ करके वन में जाने से राम मिल जावे तो शेर के बच्चे का जन्म जंगल में ही होता है। गीदड़ हमेशा जंगल में ही रहता है, उसे राम क्यों न मिल जाएगा? पहले तो उसे मिलने चाहिए। वैराग्य घर छोड़ने से नहीं होता है, जंगल में जाके तपस्या करने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का मतलब है आपके जीवन में एक्स्ट्रा क्या क्या चीज पाल रखा है आपने। अरे भगवान को बसाने के लिए हमारे हृदय में जगह ही ना है। मामा मामी नाना नानी चाचा चाची सब भर रखा है मेरा। पूरी दुनिया हमने इसी में भर रखा है। अब इसमें जगह ही नहीं तो हम भगवान को कहां से भरेंगे भाई? आप पहले अपने जीवन में झांक करके देखिए, आपके जीवन में एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रास को निकालना ही वैराग्य है, दूसरा वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। आपके जीवन में जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए और जो भरने वाला है उसे ग्रहण करिए। वही वैराग्य का सीधा सीधा मतलब है। वैराग्य कर रहे हैं, वैराग्य में लीन हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जब से सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया है, शिव जी के मन में वैराग्य आ गया है। और वैराग्य भी आया है तो किसके लिए? राम के जैसे राम में लीन है महाराज। राम नाम जपते जपते समाधि में समाधिस्थ हैं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान का प्रागट्य हुआ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। कृतज्ञ का मतलब क्या? कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ कौन है? कृतज्ञ का मतलब वो है, आपकी माता ने आपको जन्म लिया, आपकी माता ने आपको जन्म दिया तो आप माता के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। आप अपने पिता के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। जिस देश में आपने जन्म लिया उस देश के लिए कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए। जिस गांव में आपका जन्म हुआ उस गांव के लिए कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए। जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके लिए भी कुछ कर गुजरे, ये कृतज्ञता होनी चाहिए। ये कृतज्ञ का सीधा अर्थ है। आपके लिए जिसने कुछ किया है। कृतज्ञ महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर एक शब्द लिखा, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। सनातन धर्म क्या है? तो कृतज्ञता ही सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं महाराज। समया अवधि हो गई क्या? आइए आज अपनी वाणी विराम यहीं देते हैं। कल पुनः आगे की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे क्योंकि समय की अवधि हमारी समाप्त हो गई है। एक भजन। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में।
नीलमणि ही जड़ाऊंगी मैं, नीलमणि ही जड़ाऊंगी मैं अपने मन की मुंदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में।